नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे सबसे पहले भारत में बनी हुई मौसमी प्रणालियों की और उसके बाद बताएंगे कि अगले 3-4 दिनों में राजस्थान का मौसम कैसा रहने वाला है। आइए पहले समझते हैं मौसमी प्रणालियों को। तो इस समय कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण मध्य स्थानों पर विद्यमान है और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना है और ये शीघ्र ही लो प्रेशर बन जाएगा और इसका ट्रैक बंगाल ये पूर्वी तटीय किनारों से आगे बढ़ता हुआ बांग्लादेश के दक्षिण से फिर भारत में प्रवेश करेगा और उसके बाद ये लो प्रेशर बन सकता है और इसकी यात्रा उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य भारत की तरफ रहेगी। लेकिन 8-9 सितंबर के आसपास एक उत्तरी पाकिस्तान पर एंटी साइक्लोन बन सकता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिस्टम कितना आगे बढ़ता है, राजस्थान की तरफ आ पाता है या नहीं आ सकता। इसकी विवेचना हम आगे के वीडियो में करेंगे, हमारी नज़र बनी रहेगी। और राजस्थान पर मौजूद कम दबाव का क्षेत्र अब कमज़ोर होकर धीरे धीरे मध्य राजस्थान अजमेर से होते हुए जयपुर भरतपुर की तरफ बढ़कर समाप्त होने की संभावना है और इसके प्रभाव से अगले 3-4 दिन में राज्य के कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश होने की संभावना है। और पिछले 24 घंटों में राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत में ज़ोरदार बारिश हुई और बंगाल की खाड़ी के सर्कुलेशन से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार और कुछ मध्य भारत में भी तेज़ बारिश देखने को मिली। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान के अगले 24 घंटों के मौसम की बात पहले करते हैं। अगले 24 घंटों में देखें तो राजस्थान के जोधपुर, पाली, जालोर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, प्रतापगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा, भीषण मेघ गर्जना और लाइटनिंग के साथ होने के आसार हैं। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, सीकर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज़ वर्षा होने की संभावना है। इस समय जो कम दबाव का क्षेत्र है वो बालोतरा और भीनमाल के बीच वाले स्थानों पर अवस्थित है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ के एक स्टेप कमज़ोर होगा और फिर एक सर्कुलेशन के रूप में पाली के उत्तरी क्षेत्रों से अजमेर से भरतपुर की ओर जाकर अगले 3-4 दिन में समाप्त होने की संभावना है। इस सिस्टम की वजह से अगले 3-4 दिनों तक संपूर्ण राज्य में अलग अलग समय में मध्यम से भारी वर्षा और भारी मेघ गर्जना, बिजली चमक के साथ कहीं रिमझिम बारिश, कहीं तेज़ बारिश और कहीं मूसलाधार बारिश के दौर 7 और 8 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। आज शाम से लेकर अगले 24 से 36 घंटों की बात करें तो जोधपुर शहर से लगाकर झंवर, डोली खुडाला, जोलियाली, बम्बोर, आगुलाई, बालेसर, बेलवा, शेरगढ़, सेतरावा, सोलिया का तला से लगाकर दवा बेल्ट के क्षेत्र में चिचड़ली, राबड़िया, लूणावास, उतेसर, भांडू, फींच, हमीरनगर, रोईचा कला, दुंदाड़ा, जंगवास, भाचड़ना, दूधिया, चैनपुरा, भाटान, करनियाली, लूणावास, दांदिया, विष्णुनगर, लूणी, शिकारपुरा, काकाणी, सरेचा, सालावास, मोगड़ा, गुड़ा, विष्णुयान, फिटकासनी, मोडी, जोशियान, खाराबेरा, बटिंडा से लगाकर लांबा, बिलाड़ा, तिलवासनी, भोपालगढ़ और आसोप के आसपास, इसके अलावा खेड़ी सालवा और इधर तिमरी, मथानिया, ओसिया, इन सभी क्षेत्रों में तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 से लगाकर 36 घंटों में। इसके अलावा देखें तो अगले 24 घंटों में बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और जालोर के मिले जुले क्षेत्रों की बात करें
तो बाड़मेर शहर से लगाकर बायतू, कोलू, मुखाब, चोरटन, बूढ़ा ठोड़ान, धोरीमन्ना, सेड़वा, गुड़ामालानी, नोखड़ा, सुराना, बागोड़ा, भीनमाल, जसवंतपुरा, सुंदा माता, रामसिंह से लगाकर जालोर तक भारी वर्षा की संभावना है। और सांचौर, पम्माणा, धम्माणा, डावल, पुर, डेडवा में भी तेज़ वर्षा के आसार हैं। और चितलवाना से रामजी की गोल के आसपास भी कहीं कहीं तेज़ बारिश या रिमझिम बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। आज शाम से अगले 24 घंटों में देखें तो बालोतरा शहर, पाटोदी, कल्याणपुर, थोब, समदड़ी, अजीत, कर्मावास, फूलन, देवड़ा, काखी कुंडल, पादरू, सिवाना, असोतरा, जसोल के आसपास भी तेज़ मूसलाधार वर्षा और कहीं कहीं झड़ी देखने को मिल सकती है। और एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा भी इन क्षेत्रों में संभव है। जालोर से लगाकर आहोर, बादराजुन, मोकलसर से लगाकर सिरोही, रेवदर, आबू रोड, माउंट आबू, अमीरगढ़, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, चडवाल तक भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र पालनपुर, ईडर, खेड़ब्रह्म, अंबाजी, डीसा, धनेरा तक भी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। उदयपुर शहर से लगाकर गोगुंदा, सायरा, राजसमंद, आमेट, देवगढ़, कुंभलगढ़, टोडगढ़, आसिंद, भीलवाड़ा, गोरमघाट, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, नाडोल, सादड़ी, रानी, बाली, फालना, इसके अलावा ये सादड़ी से रणकपुर और सुमेरपुर, सांडेराव, तखतगढ़, वायद, मांडावास, साजी, खांडी, रोहट, सोजत, चेलावास, जैतारण तक भारी वर्षा की संभावना अगले 24 से लगाकर 36 घंटों तक रहेगी। अजमेर संभाग की बात करें तो अगले 24 घंटों में अजमेर शहर से लगाकर नसीराबाद, किशनगढ़, पिसांगन, डोडियाना, लांबिया, मेड़ता, रैन, ब्यावर और जायल, नागौर, खीमसर, कुचेरा, डीडवाना, मकराना तक मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। जयपुर, फुलेरा, रेनवाल, सीकर से सुजानगढ़ तक भी अच्छी बारिश के आसार हैं। चूरू और अलवर के भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। फलोदी ज़िले की बात करें तो देचू, लोहावट, आऊ, फलोदी शहर से लगाकर जाम्बा, भोजासर, चाडी, बाप के आसपास वर्षा की संभावना है। और जैसलमेर शहर से लगाकर बादरिया, धोलिया, खेतुलाई, पोकरण, फलसून तक भी हल्की मध्यम वर्षा के आसार बने हुए हैं। और उधर शिव, उंडू और बिहार के क्षेत्रों में एक दो जगह तेज़ बारिश होगी, बाकी हल्की वर्षा के आसार है और कई क्षेत्र शुष्क भी रह सकते हैं। फलोदी के जैसलमेर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, उत्तरी इलाके और पश्चिमी इलाके, यहाँ थोड़ी बारिश की संभावना कम रहेगी। और बीकानेर के भी बॉर्डर वाले इलाकों में बारिश की संभावना कम है गंगानगर तक, लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है, इन इलाकों में वर्षा की संभावना है, जैसे नोखा, देशनोक, मुकाम, श्री डूंगरगढ़ से सुजानगढ़ की तरफ। और उधर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों की बात करें तो नौहर, भादरा और राजगढ़ में भी अच्छी बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है। इसके अलावा अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा में भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, सलूमबार, आसपुर, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। आगे देखें तो जो बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन बना है, उसका राजस्थान तक पहुंचने की संभावना काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि 8-9 सितंबर को एक एंटी साइक्लोन बन सकता है उत्तरी पाकिस्तान पर। तो इसके प्रभाव से हो सकता है कि उसकी जो सूखी हवाएं हैं वो उसको पुश करके वहीं रोक दे, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के इलाकों की तरफ ही वो सिस्टम समाप्त हो जाए। और मौसम 29 का मानना है कि मानसून की विदाई तो नहीं होगी, लेकिन एंटी साइक्लोन बनने का मतलब उन क्षेत्रों से मानसून की विदाई जैसा माहौल बन सकता है। इस पर हमारी नज़र रहेगी।
ताज़ा जानकारी आपको आगे देते रहेंगे। लेकिन 8, 9, 10 अगस्त सितंबर के बाद से राजस्थान के जो मध्य भाग, उत्तरी भाग और पश्चिमी भागों में धूप खिली रहेगी और आगे जो भी नई जानकारी, ताज़ा जानकारी होगी वो आपको समय समय पर देते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आज्ञा दीजिए बाबूलाल बिश्नोई को। नमस्कार।